नमस्कार। आज की कहानी है भुवन द्वीप रहस्य। पिछले एपिसोड में कस्तनवडु सूर्या को राक्षस से बचाकर बूढ़े मांत्रिक ने कैसे मायावी रूप में आकर सूर्या से तलवार चुराने के बारे में बताया। गो यकोमती द्वारा एक मायावी कुल्हाड़ी दिलाया। हस्तनवडु और यकोमती के मदद से सूर्या बूढ़ी माँ के साथ जंग लड़कर उसे मुक्ति दिलाया। कन्याओं को क्यों स्वर्ण पुष्प बनाया, उसे और कंगालु विपुड़ु के संबंध के बारे में जानने के बाद बूढ़ी माँ को कुल्हाड़ी से मुक्ति दिलाया। स्वर्ण पुष्प बने हुए कन्याओं को लेकर भुवन द्वीप की तरफ चला। जैसे कि राजा की द्वारा किया गया था, मुझे किसी तरह इन लड़कियों को जो अभी सुनहरे फूल है उनकी सामान्य स्थिति में लौटाना होगा। मुझे जादूगारनी को हराना होगा और असन्न आपदा को रोकना होगा। ऐसे सोचते हुए भुवन द्वीप की तरफ चला। ऐसे आगे चलते सूर्या भुवन द्वीप पहुंचा। उस भयानक द्वीप में एक गुफा था। सूर्या उसके अंदर चल पड़ा। अंदर बहुत बड़े बड़े द्वार है। सूर्या एक द्वार के पास जाकर, ओए कायर जादूगर, क्या तुम मुझसे डरकर अंदर छुपे हो? ऐसे चिल्लाया। आते हुए सूर्या को कंगाल विपुड़ु मायावी दर्पण में देखा और हंसते हुए कहा, आओ सूर्या, मैं 50 साल से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। और मंत्र जापते हुए हाथ उठाया और वो द्वार खुलने लगे। सूर्या सोच रहा था कि द्वार कैसे खुला जाए, तब द्वार खुद ही खुलने लगी। गुफा को देखते हुए सूर्या अंदर चलने लगा और यहाँ मांत्रिक उसे बंदी करने के लिए तैयार होकर खड़ा था। महावीर, तेरे शक्ति के बारे में मुझे पता है, तुम जरूर जीतोगे, लेकिन पहले तुम स्वर्ण पुष्प बने कन्याओं को मुक्त करना पड़ेगा और उसके लिए उस मांत्रिक को बंदी बनाना होगा। सूर्या उस मांत्रिक को ढूंढते हुए गुफा के अंदर चलने लगता है। सूर्या को बंदी बनाने के लिए मांत्रिक ऊपर एक पिंजरे को बांध के रखा हुआ है, लेकिन सूर्या उससे बचता है। तुम्हारी जालें मुझ पर काम नहीं करेंगी। क्या तुम्हें मेरे सामना करने की साहस नहीं है? आओ, आकर मुझसे लड़ो। ऐसे सूर्या मांत्रिक को बुलाता है। अब क्रोधित होकर मांत्रिक सूर्या को बंदी बनाने के लिए राक्षस को भेजता है। पिछली बार तुम उस ऋषि के आशीर्वाद से बच गए थे, देखते हैं अब इस बार तुम्हें कौन बचाता है। और राक्षस सूर्या के तरफ चलता है। मैं इस क्षण का प्रतीक्षा कर रहा था। मैं तुम्हें अभी समाप्त कर दूंगा। और राक्षस के साथ लड़ने लगता है। ऐसे दोनों के बीच घनघोर युद्ध के बाद राक्षस सूर्या को हराता है। युवक, तुम मेरी शक्ति की तुलना में कुछ भी नहीं हो। मैं तुम्हें अभी कुचल दूंगा। रुको रुको, तुम्हारा काम केवल इस नायक को पकड़ना है, बाकी मैं देख लूंगा। ऐसे कंगाल विपुड़ु बोलते ही राक्षस सूर्या को बांधकर वहाँ से निकलता है। मैंने सोचा कि तुम वीर हो, लेकिन तुम्हें इस छोटे राक्षस ने पकड़ लिया। क्या यही तुम्हारा वीरता है? केवल इसलिए अहंकारी मत बनो कि तुम जादू जानते हो। एक बार मुझे खोल कर तो देखो, मेरी असली ताकत समझ जाओगे। अपनी घमंड बंद करो, मुझे तुमसे बात करने की जरूरत भी नहीं है। तुम कायर हो, तभी तुम मुझसे सीधा मुकाबला नहीं किया और उस जादूगारनी और उस राक्षस को बेच दिया। तुम जानते हो कि तुम्हारा अंत मेरा ही हाथ में है। और सूर्या मांत्रिक को गुस्सा दिलाता है, लेकिन मांत्रिक, अपनी बेकार बातों से मुझे भड़कने की कोशिश मत करो। अब मुझे तुम्हारे सामने मेरा ताकत साबित करने की जरूरत नहीं है। मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य देवी को प्रसन्न करना है और इस दुनिया में अपना शासन करने के लिए तुम्हारा बलिदान देना है। और भयानक से हंसता है। बलि चढ़ाने के लिए तैयार होकर सूर्या से सुवर्ण पुष्प लेकर, ये सुनहरे फूल लाकर तुमने मुझे कुछ परेशानी से बचा लिया। और वो सुवर्ण पुष्पों को उस देवता के सामने रखता है। कंगला, तुम्हें बस मेरी जिंदगी चाहिए ना? मेरी बलि चढ़ा दो, लेकिन कृपया उन लड़कियों को छोड़ दो। मैंने मेरे राजा को अपना वचन दिया है, कृपया उन्हें जाने दो।
आज के बाद आपके राजा या उनके राज्य के बारे में कोई बात नहीं होगी। एक ही राज्य होगा, मेरा राज्य। मैं राजा बनूंगा, मैं। ऐसे गर्व से बोलता है, लेकिन सूर्या मांत्रिक को बदलने के बारे में सोचता है। दुनिया पर राज करने के बारे में सोचने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं है। तुम्हारा भी यही हाल होगा। अपनी मूर्खता एक तरफ रखो, उन लड़कियों को जाने दो। अपना उपन्यास बंद करो। मैंने इन लड़कियों को पकड़ने के लिए कड़ी मेहनत की है और मैं इन्हें जाने नहीं दूंगा। मैं इन्हें तुम्हारे सामने बलि चढ़ाऊंगा, तब तक चुप रहो। तब मांत्रिक अपने माया दंड से सूर्या के मुंह को कपड़े से बांधता है। उन सुवर्ण पुष्पों के सामने मंत्र जापने लगता है और मंत्रित पानी को डालता है और सभी कन्याएं मुक्त हो जाते हैं। मुक्त होते हुए कन्याएं सामने बैठे भीकर मांत्रिक को देखकर घबरा कर भागने लगते हैं, लेकिन मांत्रिक अपनी मायावी शक्ति से उनको वापस ले आता है। सब उसके मायावी शक्ति के वश में आते हैं। आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। मेरी जीवन भर की इच्छा पूरी होने वाली है। अब मैं तुम में से प्रत्येक को देवी को बलि चढ़ाऊंगा। और एक कन्या को आगे आने के लिए बोलता है और वो मांत्रिक के सामने आती है और उसे बलि चढ़ाने के लिए मांत्रिक मंत्र जापता है और उसे काटने के लिए तलवार को उठाता है। तब तूफान की तरह बिजली की तरह कस्तनवडु प्रत्यक्ष होता है। उसे देखकर मायावी गिर पड़ता है और कस्तनवडु सूर्या को देखकर हंसते हुए, सूर्य, हमारी योजना पूरी तरह काम कर गई। अपेक्षित था, सभी युवतियां स्वतंत्र है। कस्तनवडु आश्चर्य से, माँ, यदि इसको जादूगर ने पकड़ लिया होता तो वो सूर्या का बलि दे देता और अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेता। वो या विश्व पर राज कर लेता। नहीं, उन पुष्पाओं को कन्याओं में बदलने की शक्ति केवल उस मांत्रिक को ही है। इसलिए अब यही एक चारा है। सूर्या से पहले उन कन्याओं को बलि चढ़ाना है, तभी उसके प्रार्थना पूरा होगा। इसलिए सूर्या मिलते ही वो खुशी से बलि चढ़ाने के लिए उन कन्याओं को बंध मुक्त कर देता है। वो बंध मुक्त करते ही सूर्या को छुड़ाकर कन्याओं को बचाना तुम्हारा काम है। भूलना मत, उसे मारने के लिए उसके शिरच्छेदन ही करना पड़ेगा। ऐसे सूर्या और कस्तनवडु को गो यकोमती विवरण देती है। सूर्य, अब तुम तुम्हारा कर्तव्य करो और उस दुष्ट आदमी को हराओ। और सूर्या को छुड़ाते हैं। सूर्या कस्तनवडु को प्रणाम करके कुल्हाड़ी लेता है। कस्तनवडु कन्याओं के साथ वहाँ से अदृश्य होते हैं। तब कंगाला विपुडु होश में आता है। कंगाला, तुम्हारा समय समाप्त हो गया है। कन्या ये अदृश्य होने पर और सूर्या को सामने देखकर कंगाल विपुडु क्रोधित होता है और सूर्या से लड़ने के लिए मंत्र दंड उठाता है। मांत्रिक अपनी शक्ति से सूर्य के ऊपर अग्नि प्रहार करता है और सूर्या कुल्हाड़ी से उस अग्नि को रोककर मांत्रिक के पास चलता है। अब मांत्रिक अपनी शक्ति से नक्षत्र कांति बनाकर सूर्य के ऊपर प्रहार करता है। उसे भी सूर्य कुल्हाड़ी से रोककर मांत्रिक के और नजदीक आता है। जब सूर्य अपने कुल्हाड़ी से प्रहार करने जाता है, तब मांत्रिक एक हाथ से सूर्य के हाथ को और एक हाथ से गर्दन को पकड़कर उसे रोकता है। युवक, क्या तुम मुझे हार सकते हो? तुम मेरी शक्ति को कैसे पराजित कर सकते हो? ऐसे बोलते हुए सूर्य को रोकता है और सूर्य बचने की कोशिश करता है और सूर्य कुल्हाड़ी को बाएं हाथ में लेकर उस कुल्हाड़ी से मांत्रिक के गर्दन पर वार करता है और मांत्रिक सूर्य को छोड़ता है। अब मौका उठाकर सूर्य मांत्रिक की गर्दन को काटता है। कंगाल विपुडु मरते ही दुष्ट देवता की मूर्ति आवाज करते हुए चली जाती है। तब एक बड़ा सा रोशनी उस द्वीप पर पड़ती है। एकदम से एक सुंदर सी वन बन जाती है और सूर्य के छोट गायब होती है।
सूर्या के आगे वन देवता प्रत्यक्ष होकर मैं वन देवी हूँ। इस मांत्रिक ने अपने दुष्ट शक्ति से मुझे ऐसा बना दिया था। अपनी शक्ति से उसे मारकर मुझे मुक्त बना दिया है। मैं धन्य हूँ माँ, आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। तुम जो चाहे वो वर मांग सकते हो। माँ, कृपया मेरे पत्नी और उसकी सहेलियों को ऋषि के श्राप से मुक्त करो। तुम्हारी पत्नी को और उसकी सहेलियों के श्राप को अभी मुक्ति दिलाती हूँ। तुम्हारी पत्नी अपने पूरी आयु तक तुम्हारी पत्नी ही रहेगी। अपनी आयु के बाद फिर से यक्ष कन्या बन जाएगी। ऐसे बोलते हुए सूर्या को वर देकर चली जाती है। सूर्या गांव जाकर पत्नी के साथ खुशी से रहता है। ये भुवन द्वीप रहस्य की कहानी है। कृपया कमेंट करें कि आपको ये कैसी लगी और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।